सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम आज एक 10 वीडियो की श्रृंखला लेकर आपके सामने आए हैं और ये वीडियो किस लिए है, किस उद्देश्य से, पहले 2 मिनट में हम उस पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है RJN, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RJN स्टैंड्स फॉर रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसको समझ लेते हैं। जितने भी छात्र कक्षा 10 में हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जितने भी छात्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, ऐसे छात्रों को विषय में पास होने के लिए इस योजना के तहत मौका या अवसर दिया जा रहा है। ऐसे सभी छात्रों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है। आपके चूंकि प्रश्न पत्र जो है 20 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आपको अपने प्रश्न पत्रों की, अपने विषयों की अच्छी तैयारी के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक विषय के लिए एक वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 वीडियो कम से कम उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें आपको सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसके सहयोग से आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हेतु आपको एक बहुत विशेष तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आप अधिक से अधिक अंक कम से कम समय में प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि हमारी ये श्रृंखला है जो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगी। आज हम जो और एक और चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी छात्र अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए हैं, तो हमें फेल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैं उनका एक बहुत फेमस कथन है, बहुत प्रसिद्ध कथन है, उसको हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में। फेल, उनका कहना था कि फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? असफलता सीखने की दिशा में पहला कदम है, पहला प्रयास है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी असफल हुए कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी एक और फेमस कहावत है, फेल्यूर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता से प्रारंभ होती है। दूसरी चीज, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, हम और आप मिलकर प्रयास करेंगे कि इस असफलता के टैग को हटाकर अपन सफलता की ओर जाएं। इसी उम्मीद के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आज के वीडियो में 2 टॉपिक कवर करूंगा। और ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग बहुत ही कम समय में, थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 2 टॉपिक के माध्यम से आपके 8 नंबर कवर होंगे, और इन 8 अंकों को हम कम से कम 5 या 6 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो लेटर राइटिंग का टॉपिक है। अब लेटर राइटिंग टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, फिर उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। 2 लोग एक कुकिंग कंपटीशन में गए, उनकी प्रतियोगिता हो रही थी, तो दोनों को कुकिंग नहीं आती थी। घबराहट हुई, तो जो मास्टर शेफ थे यानी जो चीफ थे, उन्होंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस मैं बता देता हूँ। बोले ठीक है सर, आप बता दीजिए प्रोसेस। उन्होंने उनको दोनों को प्रोसेस समझाया। प्रतियोगिता थी बैंगन का भरता कैसे बनाया जाएगा, बनाना सिखा दिया उन्होंने, भाई ये चीज़ बनाएंगे। लेकिन एक बंदे का डर अभी भी दूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा चलो भाग तो लो। दोनों ने भाग लिया उस प्रतियोगिता में। एक बंदे ने उस पूरी प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन वो बहुत सारे मसाले डालना भूल गया, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर कर दिया, बैंगन भी उसका जल गया, यानी उसकी डिश बहुत अच्छी नहीं बनी। दूसरे व्यक्ति चूंकि घबराया हुआ था, उसको प्रोसेस याद था, लेकिन उन्होंने कहा जब बना ही नहीं पाऊंगा तो मैं क्यों बनाऊं, उसने नहीं बनाया। अब मुझे बताइए उस प्रतियोगिता का अंत में विजेता कौन रहा होगा? एक ने बनाया नहीं खाना, एक ने बनाया तो उसका जल गया, खराब हो गया, जिसमें कोई टेस्ट नहीं। अब बताइए आप किसे विजेता घोषित करेंगे? मैं मदद करता हूँ आपकी। विजेता वो रहेगा जिसने बनाया, भले उसका जल गया। कारण क्या है? उसने प्रयास किया और एक निश्चित जो फॉर्मेट उसके चीफ ने बताया था, उसने उस फॉर्मेट को फॉलो किया। यही बात हमको लेटर राइटिंग में, पत्र लेखन में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हम में से कई लोग क्या करते हैं, पत्र अगर नहीं आता है, हमको याद नहीं है, तो पत्र छोड़ आते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको पत्र समझाऊं, याद रखिए पत्र को छोड़ के नहीं आना है। उसका कारण है, इसका जो फॉर्मेटिंग होते हैं उसके भी नंबर होते हैं। भले आपने कंटेंट में गड़बड़ी कर दी हो, उसमें जो लिखना था उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हो, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सही सीक्वेंस या सही फॉर्मेट में अगर आपने उस पत्र को लिखा है तो उसके भी नंबर हैं। तो पहली बात हमें क्या समझ में आई? हमको छोड़ के नहीं आना है। कितना भी कठिन या कितना भी उच्च स्तरीय पत्र हमारे प्रश्न पत्र में आ जाए, हम छोड़ के नहीं आएंगे।
अब आते हैं लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट पे कि होता क्या है और कम से कम मेहनत में हम अधिक से अधिक अंक कैसे पाएं। लेटर राइटिंग पहले तो समझ लीजिए, ये 4 नंबर का पोर्शन हमारे सिलेबस में है। पहली महत्वपूर्ण चीज, ये 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये प्रकार कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं। फॉर्मल जनरली जो हम आम भाषा में जिसको जानते हैं, हम जिनको कहते हैं एप्लीकेशन, ये किसको लिखे जाते हैं? हम अपने अधिकारी को लिखते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लिखते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम प्रिंसिपल सर को भी लिख सकते हैं, हम कलेक्टर महोदय को भी लिख सकते हैं, हम एसडीएम महोदय को भी लिख सकते हैं, तहसीलदार महोदय को भी लिख सकते हैं। यानी जितने भी पत्राचार हम निवेदन या आवेदन के रूप में करते हैं वो फॉर्मल लेटर के रूप में होते हैं। जितने पत्र हम अपने रिश्तेदार, संबंधी, माता पिता, मित्र को लिखते हैं वो सब इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो मैं इनको डिटेल नहीं जा रहा हूँ, हम डिटेल इनका उदाहरण के साथ समझेंगे। तो अब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं फॉर्मल लेटर के साथ। वो पत्र जो आपको अपने प्राचार्य को लिखना है, वो पत्र जो आपको अपने कलेक्टर महोदय को या किसी अधिकारी महोदय को लिखना है, उन पत्रों का फॉर्मेट तो कुछ याद रखें या न रखें। अब मैंने पहले कहा था ना, फॉर्मेट के नंबर होते हैं, तो पहले हम इस फॉर्मेट को समझें कि कौन सी चीज़ पत्र में कहाँ लिखते हैं। मान लीजिए ये आपके परीक्षा का ये एक पेज है, आपकी कॉपी का एक पेज। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये इसी चीज़ के नंबर बहुत सारे हैं। ये पेज है, ये एक पेज हो गया हमारा। अब इस चलिए मैं ब्लैंक पेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। ये एक पेज है, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और ये 5 बॉक्स हमको याद रखना है। अब देखिए यहां क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस, यानी हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता। नंबर 2 यहां सब्जेक्ट। नंबर 3 इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन अगर आपको याद नहीं रहता, भारी भरकम शब्द है, तो हम लिखते हैं ना सर ऑब्लिक मैडम, जिसको भी लिख रहे हैं सर या मैडम, ये इसको कहते हैं अपन बॉडी। ये केवल इसकी ही वैल्यू है, ये आपको प्रश्न में मिल जाएगा, आधा हिस्सा इसका भी प्रश्न में मिल जाएगा आपको। अभी आपको उदाहरण से समझाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां क्या, इसको कहते हैं अपन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब आपका नाम, योर नेम। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे ऊपर बाईं साइड 2 लाइन छोड़ते हुए, साइड का लाइन छोड़ते हुए, रिसीवर्स एड्रेस, यानी हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता। सब्जेक्ट, विषय, किस विषय पर हमने वो आवेदन या वो पत्र लिखा है। फिर यहां हम सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्ट के लिए जो रिमार्क लिखते हैं सर मैडम, यहां आएगा। उसके बाद बॉडी, फिर आपका नाम कि भाई पत्र लिखने वाला। हाँ अच्छा, इसमें एक और चीज है, यहां डेट भी यहीं आएगी। अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, ये हमें इस चीज को याद क्यों रखना है, उसका कारण समझिए। जो रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और जो सैल्यूटेशन है, इन तीनों का एक नंबर होता है। तो देखिए जब भी हम कोई प्रश्न देखते हैं परीक्षा में लेटर से संबंधित, तो क्या होता है, यू आर अमन चौहान, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। अब आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। मिल गया, आपने किसको लिखना है एप्लीकेशन, टू द प्रिंसिपल। सब्जेक्ट फॉर 3 days लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव। अब प्रिंसिपल आप सर भी मान सकते हैं और मैम भी हो सकती है, तो आप सर लिख सकते हैं या मैम। अब आता है ये पूरी बॉडी,
बॉडी मतलब जो हमारा मूल विषय रहने वाला है, वो जिस पर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो आपका 2 नंबर का। यहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, यहाँ तो दिक्कत आती नहीं, ये अपने क्वेश्चन में मिल ही गया। अगला योर एड्रेस या योर नेम, ये 1 नंबर का। अब देखिए होगा हमारे 4 नंबर कवर। जब हमारे 4 नंबर इस तरह से कवर होते हैं, जिनमें आपको आप तो पता ही है ना आप कौन है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप खुद कौन है, तो यहाँ लिखना ही लिखना है ये और ये। अब हम बात करते हैं कि हम बॉडी कैसे तैयार करें और कौन सी चीज़ों को लिखें। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव। ये रहा एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आया। अब देखिए बहुत संबंधित, बहुत जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको, एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझने की चीज़ है। ये पत्र हमें किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है। किसके लिए लिखना है? तो वो किस उद्देश्य से लिखना है, तो वो हमारा विषय रहता है। अगर ये 2 चीज़ें पकड़ में आ गई तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। लिखना शुरू करते हैं हम, और पेज में बार बार इसलिए खींच रहा हूं कि आप ये समझें कि इसमें फॉर्मेट का क्या महत्व है और किस तरफ, ये एक तरफ से ये लाइन होती है, इस लाइन से हमें छोटा सा 1 अंगुल का या एक थोड़ा सा फासला लेके चलना है। 2, अब यहाँ हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आ जाएगा, और यहाँ हम डेट यहाँ भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और याद रखिएगा सारे हाईलाइट के हेडिंग की जो है लाइन है वो इसी क्रम में होना चाहिए। आपके 2 की सीध में ही सब्जेक्ट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीज़ों को। एप्लीकेशन फॉर लीव, क्योंकि बोर्ड के बाहर जा रहा है, लेकिन हमें जनरली पेज के बाहर नहीं जाना होता। सर, यहां तक हम आ गए। अब आपको मैं बताता हूं, बॉडी में भी आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको खुद पता है। कॉमन लाइन देखें अपन, मैं बॉडी को अलग से समझा रहा हूं आपको, फिर पूरा एप्लीकेशन आपको सामने लिख के समझाऊंगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि बॉडी के कितने नंबर हैं? 2। तो इसको आप 3 हिस्सों में बांटिए इस बॉडी को। पहला, आप सबसे पहले बहुत सारे लगभग जितने भी पत्र आप प्रिंसिपल को लिखेंगे, याद रखिएगा जितने भी पत्र आप प्रिंसिपल को लिखेंगे, आप उसमें ये मेंशन कॉमन लाइन ले लीजिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ दिस या योर स्कूल, जो भी लिखना चाहें वो ठीक है। ये कॉमन हो गई चीज, कोई कठिन नहीं है। अब आते हैं हम जो विषय में था, आपको क्या चाहिए? छुट्टी। अब छुट्टी के कारण भी दिए रह सकते हैं और बगैर कारण के। अभी कोई कारण नहीं दिया तो हम सीधा लेके चलें, आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 2 days लीव। खत्म। कहीं कोई आवश्यकता अन्य चीजों की नहीं है। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, जटिल नहीं बनाना। आप सरल चीजों को सरल तरीके से लिखो। बताइए मुझे कहीं कोई दिक्कत है इस पूरी एप्लीकेशन में? ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या आपको? ये सब लगभग जितने भी आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, उनमें ये लाइन कॉमन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। केवल जो विषय से जो हमें समझने में आई चीज़ वो ये कि भाई हमें एप्लीकेशन लिखना थी, तो छुट्टी की एप्लीकेशन किस लिए लिखोगे? भाई हम बीमारी के कारण लिख सकते हैं, हमें ज़रूरी काम घर पे हो सकता है, भैया बहन की शादी हो सकती है, किसी और ज़रूरी काम से गए हैं तो हम एप्लीकेशन। अन्यथा सामान्य तौर पर लिखिए कि मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता या मैं कुछ दिन विद्यालय नहीं आ सकता क्योंकि कारण ये है, इसलिए मुझे
उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क या क्लोजिंग रिमार्क होता है, आप लिख दीजिए, केवल ज़्यादा मत लिखिए, थैंक्स लिख दीजिए। यहां तक बात समझ में आ गई वो उम्मीद है, तो मैं बोर्ड क्लीन करता हूं। चलिए अब आते हैं अपन लास्ट की चीज़ समझते हैं, जो मैंने लिखा था ना योर एड्रेस, तो वहां योर नेम या एड्रेस में क्या करना है आपको ध्यान रखिएगा। योर्स फेथफुली, यहां एक गलती सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं योर्स। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में इस तरह का कोई शब्द नहीं होता, देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश लाइक दैट, कभी नहीं, कभी मत लिखना, ये बिना कॉमा के योर्स आएगा। योर्स फेथफुली, अपना नाम डालिए, XYZ, क्लास डालिए 10th A, हो गई आपकी एप्लीकेशन। अब मैं पूरी एप्लीकेशन, अभी मैंने आपको टुकड़ों में समझाया, चूंकि बोर्ड थोड़ा सा कवर नहीं हो रहा था, मैं अब आपको पूरी स्पेलिंग लिख के समझाता हूँ और सिस्टम से कैसे लिखना है छुट्टी की एप्लीकेशन आपकी। अच्छा शांति से नहीं छाए तो मैं थोड़ा बोलता रहूंगा। एप्लीकेशन फॉर लीव, सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, आई एम इल, so I cannot attend the school। अब यहाँ जब हम पैराग्राफ छोड़ते तो पहले क्या होता था, पहले का जो सिस्टम था, हम जब पैराग्राफ छोड़ते थे तो वहीं से शुरू होता था, नहीं, अब यहाँ से केवल एक शब्द छोड़िए, उसके बाद हमारा पैराग्राफ चेंज माना जाता है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, थैंक्स। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहां में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली। एक चीज याद रखिए, अब यही बहुत सारी चीजें हैं, अगर मान लीजिए आपकी टीसी की एप्लीकेशन आ जाए, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब भी हम कोई कागज मांगने की बात करते हैं तो ग्रांट की जगह बस इतना करना है हमें, इशू, वहां ग्रांट नहीं होगा, ये छोटी चीज समझना पड़े उसमें भी, लेकिन यही आएगा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टीसी की। अब ये आपका फॉर्मल लेटर का प्रकार हो गया, इनका मार्किंग स्कीम हो गई किस प्रकार से, तो उम्मीद है आप छोड़ के नहीं आएंगे। अब हम परीक्षा के लिए कौन कौन सी याद कर लें, आपके जो एग्जाम आने वाला है 20 मई के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उस पर जरा ध्यान करें हम, ठीक, वो बता देता हूं। तो एक तो आपकी हो गई इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में याद रखनी है, वो समझिए, एक लीव की एप्लीकेशन हो गई, दूसरी टीसी या SLC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तीसरी आपकी फी कंसेशन की यानी फीस माफ की। ये 3 एप्लीकेशन आप याद रख लीजिए, जनरली ये 3 के बाहर नहीं जाएगी। फिर भी आपको अगर थोड़ा सा कहते हैं ना रिस्क कवर लेके चलना है तो बहुत से बहुत सब्जेक्ट चेंज की और याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो मुझे लगता है आपके 4 में से 3 और 3.5 नंबर कहीं नहीं गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अगले कौन से की, बताएगा आप में से कोई, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दो। इनफॉर्मल लेटर, देखिए मैं इनकी भाषा आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ कि इनफॉर्मल लेटर क्या कहते हैं, आप सीधे तौर पर समझिए, क्योंकि हमारे पास केवल 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में हमें कंटेंट पे ध्यान देना है, किस प्रकार से ज़्यादा नंबर लाएं। तो
इनको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। मैंने आपको क्या बताया था कि ये पत्र किसको लिखे जाते हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, मम्मी पापा। अब इनका भी सबसे पहले क्या याद रखना है, अभी बताया था मैंने, बता दो जरा, कोई बता दो। फॉर्मेट, सबसे पहले वैल्यू काय की है, फॉर्मेट की। सबसे ऊपर जो आएगा अब इसमें थोड़ा सा सेंडर्स एड्रेस, यानी इसमें आपका पता आएगा। यानी भेजने या यूं कहें लिखने वाले का पता। और चूंकि ये अनौपचारिक पत्र होते तो इसमें विषय की आवश्यकता नहीं होती, साथ में यही डेट भी आएगी, ठीक, डेट भी आएगी। भेजने वाले या लिखने वाले का पता हो गया। अगली चीज जिसको मैंने क्या कहा था, सैल्यूटेशन, यानी ये सैल्यूटेशन का मतलब क्या है, सैल्यूटेशन से तात्पर्य है कि भाई डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, इस प्रकार से हमें इन चीजों को लिखना है। सर इसमें एक प्रश्न था, सेंडर एड्रेस में अपना नाम लिखना है या रोल नंबर वगैरह डालना है? नहीं नहीं, सेंडर्स नाम में आपको सामने वाले का पता, अच्छा अपना नाम लिखना, नहीं नाम नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको एक प्रोसेस बताऊंगा किसको लिखते कैसे हैं। सेंडर एड्रेस में नाम नहीं, पता लिखना है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अब आते हैं अपन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, वही डियर फादर, डियर ब्रदर, इन दोनों के एक नंबर। फिर वही चीज आ गई अपनी बॉडी। बॉडी मतलब आपका विषय वस्तु क्या है, ये आपकी 2 नंबर की। फिर आपका क्लोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क। अब ये क्या होता है, इस पर हम अभी लिखेंगे तब समझेंगे। क्लोजिंग या कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क प्लस योर नेम, ठीक। अब इस योर नेम से ये बात समझिए कि जब हम अपना पता लिखें, उस पते में अपना नाम नहीं आता। मैं भी आपको लिख के बताऊंगा, उस पते में हमारा नाम नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, नाम नहीं आएगा। यहां भी हमें अपना नाम नहीं लिखना है। कारण क्या होता है, जब भी एग्जाम होता है तो हमें संबंधित स्टूडेंट की आइडेंटिटी क्लोज रहती है, तो या तो पेपर में जो नाम लिखा हो स्टूडेंट का वो नाम लिखिए, अगर क्वेश्चन में वो नाम नहीं आया है तो आप किसी और का नाम लिखिए, खुद का नाम मत लिखिए। और सबसे अच्छा ये है कि अपना रोल नंबर लिखिए। वैसे रोल नंबर भी स्टिकर से छुपा दिया जाता है, तो आप किसी भी ऐसे बंदे का नाम लिखिए जो आपके अलावा हो। नहीं, सबसे बेस्ट जो, अच्छा हालांकि एक सबसे बेस्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है। बेस्ट तरीका ये है, आप XYZ क्लास 10th लिखिए, खत्म काम। जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन में लिखा था ना XYZ, अपना नाम अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि जहां भी नाम लिखा होता है उसको बाद में हम लोगों को स्टिकर से चिपकाना होता है, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ, एक पत्र आपको इस पर भी बताता हूँ। इसका फॉर्मेट हमें समझ में आ गया होगा। अब देखें, चूंकि लेटर में क्वेश्चन में जगह घिर जाएगी, मैं आपको मौखिक बताता हूँ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपने मित्र को गर्मी की छुट्टियां मनाने हेतु एक पत्र लिखिए। क्या आ जाएगा, आपका पता आना है A32 बसंत कुंज नियर पुलिस स्टेशन देवास MP। ये एड्रेस हो गया। अगली चीज यहां क्या आनी है, आज तारीख क्या है, आज तारीख है 11 मई, 11 मई 2024। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं वहां आपको डेट लिखना भूल गया था, डेट लेके लिखना है उसमें भी, 11 मई 2024। डियर आकाश, यहां हमने क्या हो गया ये। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा था कि आपको 4 में से 3 या 3.5 नंबर हमारे पक्के हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, यू आर
अमन चौहान लिविंग एट, तो ये हमें मिल जाएगा, तो कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यानी इस चीज़ के जो हमारा 1 नंबर था वो क्वेश्चन से ही है, केवल उठा को उसको सही जगह पर लिखना है। अब आते हैं अपन काय के लिए था, गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। तो देखिए ये औपचारिक पत्र ना होकर अनौपचारिक है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखिए, और इनमें भी ऊपर की और नीचे की लाइन बहुत कॉमन होती है। जैसे आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर द सेम फॉर यू। क्या लिखते हैं हम पत्र में, मैं यहाँ कुशलता से हूँ और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप भी यहाँ कुशलता से होंगे। तो ये लाइन तो रट लो। अगर कोई हम बुरी खबर किसी मित्र को नहीं दे रहे हैं या उसे किसी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मान लो कोई अनुत्तीर्ण हो गया हो छात्र आपका मित्र, आप उसे पत्र लिखोगे साथ सांत्वना देने के लिए, तब थोड़ी आएगा कि मैं फाइन हूँ, तुमसे भी उम्मीद करता हूँ तुम फाइन हो, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो गई बात, वो तो फाइन है ही नहीं, वो फेल हो गया। लेकिन इसके अलावा बधाई पत्र हो, हम शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, अपने बहन भैया की शादी के लिए अपने मित्र को आमंत्रित कर रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, पापा मम्मी से हम कुछ पैसे मंगा रहे हैं, या उन्हें हम पढ़ाई की सूचना दे रहे हैं, हॉस्टल में कुछ अपने दिक्कत है तो उसके बारे में सूचना दे रहे हैं। ऐसे सभी पत्रों में ये लाइन कॉमन आप याद रख लो कि आई एम फाइन एंड होप फॉर द सेम फॉर यू। मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा है कि आप भी वहाँ कुशलता से होंगे। ये कॉमन सी लाइन हो गई। जो बॉडी की बात कर रहे थे ना, अब बॉडी में जो परेशान करने वाली चीज़ होती है वो बीच की होती है, वो थोड़ा सा सीख लीजिए। काहे का पत्र था, समर वेकेशन। अब समर वेकेशन कब होती है, एग्जाम के बाद, तो थोड़ी सी धूम को बनाइए। आई एम ग्लैड, ग्लैड या हैप्पी, आपको जो शब्द सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। टू नो that you have done your papers well and your vacation has स्टार्टेड। बस इसी चीज के भी 2 नंबर है। और अगर ये नहीं भी लिख पा रहे हो, नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है। ज्यादा हो तो प्रश्न का प्रश्न उठा के लिख देना और यू की जगह आई लिख देना। कारण क्या है, खाली छोड़ के मत आना। वही वो प्रोसेस जो मैंने बैगन के भरते का बताया था, प्रोसेस आप एक फॉर्मेट में लिखेंगे, बस लिखना जो भी वो विषय वस्तु से संबंधित लिखना। ग्रामर की गलती का आपका आधा नंबर कट जाएगा, स्पेलिंग का आपका आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बॉडी के जो 2 नंबर होते हैं वो 1 नंबर तो मिलेगा ना। इसलिए मैंने पहले कहा था, फॉर्मेट को प्रोसेस करते हुए, पूरे फॉलो करते हुए, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें मार्किंग स्कीम को अधिक से अधिक यूटिलाइज करने के लिए, अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए हमें उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चीज़ों को सही जगह पर फिट करके लिखना है। अगर थोड़ी गड़बड़ भी हो गई तो उसी के नंबर कटेंगे, लेकिन आप लेटर छोड़ाओगे तो क्या मिलेगा आपको, मुझे ये बता दो, नथिंग, यू विल गेट नथिंग। और अगर लिखाओगे, सही फॉर्मेट में लिखाओगे, तो यू विल हैव सम मार्क एट लीस्ट। यहाँ तक आ गए हम, क्या लिख लिया अपन ने, मैं यहाँ कुशलता से और उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ कुशल क्षेप होंगे। मैं ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं और तुम्हारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई। अब छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई तो क्या करोगे, तो यहाँ से लिखिए, आई इनवाइट टू यू टू स्पेंड, यहाँ मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर से लिख देता हूँ, इसको लिखना इसके नीचे है, चूंकि आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आई इनवाइट यू टू स्पेंड योर समर वेकेशन, या योर वेकेशन कर दीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए चीज़ों को, वेकेशन विथ मी, ठीक है। होप टू सी यू सून, उम्मीद है जल्दी तुमसे मिलता हूं। सब्जेक्ट भी हो गया, क्लोजिंग रिमार्क भी हो गया। अब लास्ट में